3.14 है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर है। द हाफ लाइफ फॉर द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स। माने जो कार्बन 14 होता है उसके डिके होने की जो हाफ लाइफ कितनी होती है? कार्बन की कितनी जानते हैं ना, 3 होते हैं। कार्बन के जो आइसोटोप हैं बोलिए 6C12, 6C13 और 6C14। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो कार्बन 14 के लिए दिया गया है। कितना होता है उसके डिके होने का जो हाफ लाइफ होता है? 5730 ईयर। माने वो कार्बन 14 के लिए दिया गया है जो हाफ लाइफ दी गई। आगे समझिएगा, एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ कार्बन 14। ऐसा हुआ कि मान लीजिए कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है डिके होने की है ना, टी हाफ फॉर कार्बन 14। इस कार्बन 14 के लिए जो टी हाफ होती है वो कितना होती है? 5730 ईयर्स। मतलब इसकी क्या है? हाफ लाइफ है किसके लिए? कार्बन 14 के डिके होने की। अब आगे कह रहा है कि एक वुड थी है ना, मान लीजिए कोई लाभ है, ये वुड है आपकी, और इस वुड को पाया गया, इसकी लाइफ निकालनी है कितने साल पुराना है आपका ये जो वुड है, ये आपका ड्राई वुड है और कितने साल पुराना है यही आपको फाइंड आउट करना है। तो एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड माने बहुत पुराना था है ना, जिसको कहीं से निकाला गया और इसमें ये पाया गया कि इसके अंदर केवल 80% कार्बन 14 है। कितना है? 80% कार्बन 14 बचा हुआ है इसके अंदर। पहले 100 था, अब कितना बचा हुआ है? 80%, मतलब जितना हो सकता था। और फाउंड इन लिविंग ट्री, यहाँ पे आगे कह रहा है कि अगर लिविंग ट्री जो होते हैं उसमें 100% होता है और अब इसमें बचा कितना है? केवल 80%। आगे आपसे कह रहा है एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल। तो कह रहा है कि कितने साल पुराना है। जब इसमें 80% कार्बन बचा हुआ है कार्बन 14, तो आपको ये बताना है कि ये कितना साल पुराना है ना। यही आपको क्या करना है? इसकी एज निकालनी है, इसकी इस वुड की, इस सैंपल की। तो चलिए अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा, हमने आपको बताया भी था कि हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाफ लाइफ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इसका आप सोल्यूशन देखिएगा। तो हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके लिए क्या होता है? टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान क्या? ठीक, बोलिए। अब देखिए वहाँ पे तो पहले से हाफ लाइफ दिया गया है, हाफ लाइफ दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? हाफ लाइफ को यहाँ ले आएंगे, कांस्टेंट इधर ले आते हैं, इसको यहाँ ले जाएंगे। बोलिए क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा K इक्वल टू 0.693 और ये हाफ को आप नीचे। एक बात समझिएगा, जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके को हम K से नहीं लिखाते बल्कि किससे लिखाते हैं? लैम्डा से। किससे लिखाते हैं? लैम्डा से। एक बात आप समझिएगा, जब भी रेडियो एक्टिव डीके की बात आएगी तो बच्चों रेडियो एक्टिव डीके को किससे लिखाते हैं? लैम्डा से। अभी ये पहला क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखिएगा रेडियो एक्टिव डीके को हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। क्लियर हुआ? तो देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया है हाफ लाइफ दी गई किसकी? कार्बन 14। तो उसको आप यहाँ रखिए, तो क्या होगा? 0.693 अपान किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ पे हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ है आपका 5730। इससे आप डिवाइड करिए और डिवाइड करके बताइए कि आंसर कितना आ रहा है ना। बोलिए, डिवाइड करके बताइए आप। स्टार्ट करते हैं। 0.00011209। देखिए बच्चों,
ये क्या करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे आपका इतना आ रहा है, इसको डिवाइड करने के बाद तो ये किस में आ रहा है, अब ईयर एबव में जाएगा, क्या हो जाएगा पर ईयर। अब इसको क्या करेंगे, डेसिमल को आप यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, डेसिमल को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 1.209 इंटू क्या, इधर ले गए लेफ्ट साइड में, इंटू क्या होगा 10 टू पावर -4 पर ईयर। क्लियर हुआ, ये डेसिमल कहाँ जाएगा 1 2 3 4 इंटू 10 टू पावर, जब लेफ्ट में जाता है तो 10 की पावर नेगेटिव में बढ़ती है और राइट में आएगा तो पॉजिटिव में। क्लियर हुआ, ये तो किसका आ गया, ये आपका रेडियो एक्टिव डीके आ गया, क्या आ गया रेडियो एक्टिव डीके के लिए आ गया। अब आप जानते हैं, देखिएगा इसके बाद हम आपको यहाँ बताते हैं कैसे निकालेंगे उसकी लाइन, किसकी, उस सैंपल की। तो यहाँ उसके लिए वी नो दैट इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है P = 2.303 अपॉन K, बोलिए P = 2.303 अपॉन K log बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन क्या, यही तो होता है, बोलिए। तो जहाँ पे K है, जहाँ पे K है वहाँ पे क्या रखेंगे, अरे नहीं, देखिए K को हमने किसमें बदला था, लैम्डा में, तो जहाँ K है वहाँ क्या रखेंगे, बोलिए क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2.303 अपॉन लैम्डा कितनी वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू है 1.2, जीरो आप लेफ्ट कर लीजिए, 1.2 का लिख देते हैं, कितना होगा 1.209 इंटू क्या 10 टू पावर -4, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आई, बोलिए। और ये क्या है पर ईयर पावर माइनस, इसके बाद क्या रखेंगे log बेस 10। अब यहाँ पे देखिएगा स्टार्ट में कितना रहा होगा, अभी तो 80% बचा हुआ है, जो सैंपल मिला है उसमें कितना बचा हुआ था, 80%, और जब वो लीविंग रहा होगा कितना रहा होगा 100%। तो यहाँ पे जो इनिशियल रखेंगे वो क्या रखेंगे 100, इनिशियल क्या रखेंगे 100, और जो फाइनल आपका है अभी जो बचा हुआ है कितना 80% माने 100 में से 80 बचा है, तो इनिशियल कितना था 100 और अब बचा कितना है, क्लियर हुआ। अब यहाँ से क्या होगा 0 से 0 कैंसिल, और आपका इधर देखिएगा इसमें होगा 2.303 अपॉन 1.209 इंटू 10 टू पावर -4 पर ईयर। इसको देखिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे 10 से 8 से 10 को, ये आपका आ जाएगा log बेस 10। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये होगा 8 बन जा 8 माइनस लगाएंगे 0.0 2 जा कितना 16 तो आपका 4 आएगा, तो 0 लगेंगे 5 1.25 कितना आएगा 1.25। अब आप किसी का क्या देखिए लाख देखना है, क्या देखना है लाख, तो पहले यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आप नोट करिए, फिर हम लाख तक आपको बताते हैं क्या है। ये आपका जो है बच्चों लाख टेबल है, इस लाख टेबल में हमने कैसे लाख देखेंगे 12 के 5, तो यहाँ पे ये आपका 12 है और इसके 5 पे जाएंगे, 5 के नीचे 2 कॉलम होते हैं, एक तो आपका होता है मेन कॉलम और इधर क्या होता है मेन डिफरेंस। तो 12 के आपको 0 पे देखना है, तो 0 पे आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपका है 0969, कितना है 0969। तो यहाँ पे क्या करिए, पहले जिसको आप रख दीजिए 303 अपॉन 1.209 इंटू 10 टू पावर -4 पर ईयर, और यहाँ पे क्या होगा इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.0 यहाँ पे
सॉरी देखिएगा इसमें 0969 कितना है 0969 और आपको डेसिमल कितने में लगाना है तो समझिएगा। डेसिमल कितने में लगाएंगे तो यहाँ पे जो पहले इसके डिजिट रहता है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 है 1 में से बन जाएगा कितना होगा 1 में से बन जाएगा तो डेसिमल कितने लगाना यहाँ स्टार्ट कितना आएगा 0. अब इसी से क्या करिए इसको आप इंटू करके पहले सॉल्व करिए सॉल्व करिए। देखिए जो आपका आंसर आएगा 1845 ईयर 1845 ईयर इतना आपका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद है ना। तो इसको आप पहले नोट करिए।